अस्सलामुअलैकुम। आज हम बना रहे हैं मांडा गोश्त, जिसे हम रुमाली रोटी के साथ खाते हैं। आइए देखते हैं कि इसे कैसे बनाते हैं। रुमाली रोटी आप घर पर भी बना सकते हैं या फिर रेडीमेड भी ला सकते हैं। मांडा गोश्त के लिए हमने गोश्त लिया है। गोश्त चिकना रोगनाई वाला रहना चाहिए। प्याज ली है आधा किलो, उसे काट कर रख दिया है। मसालों में धनिया, साबुत तेज़पत्ता, लाल मिर्चें, धनिया 4 चम्मच है, लाल मिर्चें आप जायके के मुताबिक लीजिए। ज़ीरा 1 चम्मच, शाह ज़ीरा 1 चम्मच, 2-3 टुकड़े दालचीनी के और 7 लौंग हैं। अब हमने करना ये है कि एक कढ़ाई में थोड़ा सा तेल हमने गरम कर लेना है और ये तमाम मसाले जो हमने निकाल के रखे थे उन्हें हल्का सा फ्राई कर लेना है। याद रहे कि इन्हें हल्का सा फ्राई करना है, ज़्यादा डार्क नहीं होना चाहिए, वरना मसालों से कड़वेपन की टेस्ट नहीं जा सकेगी। तमाम चीज़ें हमने एक के बाद एक डालकर हल्की सी आंच पर हल्का सा ब्राउन रंग होने तक भून ली है। अब इसे हम एक फाइन सा ड्राई पेस्ट जैसा बना लेंगे। पूरे मसाले बहुत ही बारीक पिसे हुए होने चाहिए। यह हमारा मांडा गोश्त का मसाला है। साथ ही हमने लिया है 2 चम्मच खोपरा पाउडर, बादाम और भिलावे की चिरौंजी। ये ड्राई फ्रूट की दुकान में मिल जाती है, भिलावे की चिरौंजी। इन तीनों को भी हमने पीस लेना है, लेकिन इसमें खोपरा सिर्फ हम तेल में भूनने वाले हैं। बाकी बादाम और भिलावे की चिरौंजी जो 4-4 चम्मच है, इसे नहीं भूनेंगे। तमाम चीज़ें पानी डालकर हम बहुत ही बारीक सा पेस्ट बना लेंगे। इसमें हम पानी डालेंगे और इसे बहुत महीन सा मिक्सर में पीस लेंगे। गोश्त आप देख रहे हैं, इसे पसंदे या चाप की तरह कटे हुए पीस लगते हैं। साफ धोकर कुकर में 2 बड़े चम्मच ऑयल डालकर गोश्त डाल दिया है। 4 हरी इलायची डाली है। अब हम इसमें डालेंगे हमारी कटी हुई तमाम प्याज। कुकर में बना रहे हैं हम। इस डिश में ऑयल ज़्यादा पड़ता है। 1/2 चम्मच हल्दी का पाउडर डाला है। नमक अपने जायके के मुताबिक डालना है। और साथ ही इसमें डालेंगे हम बहुत फाइन सा पिसा हुआ 4 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। इन तमाम चीज़ों के साथ गोश्त को बहुत ही अच्छी तरह से भूनना है, यहाँ तक कि गोश्त का पानी सूख जाए। जब गोश्त का पानी सूखने लगे तो मिर्च वगैरह जो हमने पीस के रखी थी वो मसाला इसमें हाफ डाला जाएगा और उसके साथ इसे फिर दोबारा भुना जाएगा। हाफ मसाला हम सालन उतारने से थोड़ी देर पहले डालने वाले हैं। इन मसालों के साथ भी हमने गोश्त को काफ़ी हद तक भूनना है। 3 नींबू का रस इसमें डाला है अभी।
देखिए काफ़ी हद तक हमारे मसाले भुन चुके हैं। अभी बचा हुआ बाकी का मसाला डाल रहे हैं हम, और इसके साथ भी इसे अच्छी तरह से भूना जाएगा। ऑयल इसका सरफेस पर आने लगा है। अब बादाम, भिलावे की चिरौंजी और सूखा खोपरा जो हमने फाइन सा पेस्ट बना लिया था वो डाल दिया जाएगा और इसके साथ अच्छा भूना जाएगा। जब आपको महसूस होने लगे कि तमाम मसालों की कच्चेपन की खुशबू ख़त्म हो गई है, ऑयल सरफेस पर आने लगा है, तब समझिए कि ये पकने लगा है। अब इसमें डाल रहे हैं हम दही पाव किलो। डिश हमारी बनकर तैयार है। इस सालन को रुमाली रोटी से खाते हैं। अल्लाह ताला आपके दस्तरखान पर बहुत सारी बरकतें और नेमतें अता फरमाए। दुआओं में याद रखिए।